हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आव्यूह और सारणिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आव्यूह अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है। मतलब ये जैसे यहाँ पे है, अगर A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, ये सब हैं आव्यूह के अवयव। मतलब अगर m इंटू n का कोई आव्यूह है तो यह m यहाँ पे पंक्ति को प्रदर्शित करता है और n स्तंभ को प्रदर्शित करता है। यदि हमें 2 इंटू 2 का आव्यूह बनाना है तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। तो यदि हमें अगर एग्जाम्पल के लिए ए आई जे इक्वल टू दिया है i प्लस 2j² बाई 2 और हमें ज्ञात करना है 2 इंटू 2 का आव्यूह, तो सबसे पहले उसके लिए निकालेंगे A11, A12, A21 और A22। इसके बाद सभी अवयव का मान आव्यूह में रख देंगे। जैसे A1 का मान यहाँ पे है 9/2, A12 का मान है 25/2, A21 का मान है 8, A22 का मान है 18। तो आव्यूह के अंतर्गत ही किसी भी बिंदु के संरेख होने के लिए प्रतिबंध है। यदि कोई बिंदु A है, x x1 y1 है, b x2 y2 है तथा c x3 y3 है, तो आव्यूह हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो हमें होगा संरेख होने के लिए, अगर 0 होगा तो संरेख होगा, 0 नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। तो अगर इसको हल करने के लिए हम डायरेक्ट R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे आव्यूह का, तो जिससे हमें अगर 0 मान प्राप्त होता है तो दिए गए बिंदु संरेख है, और अगर 0 मान प्राप्त नहीं होता है तो दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। चूँकि यहाँ पे हमें 0 मान प्राप्त हो रहा है, अतः हम सिद्ध हो जाता है कि जो दिए गए बिंदु हैं A, B, C वो संरेख हैं। आव्यूह के अंतर्गत ही एक दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इसका बीजीय निरूपण ज्ञात करना है और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात करना है। माना 3 संख्याएं हैं x, y और z। तो दिया है हमें एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11 और x प्लस जेड इक्वल टू 2y, जिसे हम व्यवस्थित करके ऐसे लिख सकते हैं और सभी को समीकरण 1, 2, 3 मान सकते हैं। आव्यूह विधि को हल करने के लिए शर्त होता है ax इक्वल टू b। तो हमें आव्यूह यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे x, y और z है 1, 1, 1, वाई जेड यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, इसलिए 0, 1, 3 और यहाँ पे 1 माइनस 2 1। x का मान हमें ज्ञात करना है और b का मान दिया है 6, 11, 0। तो 6, 11, 0। तो आव्यूह की गणना के लिए सबसे पहले हमें मोड a निकालना होगा। तो मोड a निकालने के लिए जो आव्यूह है उसे सारणिक में चेंज करके उसका विस्तार कर देते हैं। यदि हमें मोड a का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण का एक अद्वितीय हल है और इसके आगे हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आव्यूह a है, तो एडजॉइंट a निकालने के लिए सबसे पहले हमें A11, A22, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 का मान निकालना होगा। जब हमें इन सभी अवयवों का मान प्राप्त हो जाए तो एडजॉइंट a का मान प्राप्त हो जाएगा 7 माइनस 3 2, 3 0 3 माइनस 1 3 1। तो अब हमें a इनवर्स का मान निकालना है। a इनवर्स का मान निकालेंगे, सूत्र होता है 1 बाई मोड a एडजॉइंट a। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। चूँकि हमें यहाँ पे x, y और z का मान निकालना है, तो x मान निकालने के सूत्र होता है a इनवर्स b। तो x y z इक्वल टू हो जाएगा, a इनवर्स का मान निकला है वहाँ पे 1/9 और b और a 7 माइनस 3 2 3 0 3 माइनस 1 3 1, b का मान निकला है 6 11 0। तो यहाँ पे हम इसका विस्तार कर देंगे जिससे हमें
प्राप्त होगा x का मान x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। आव्यूह के अंतर्गत ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आव्यूह दिया है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो हमें ज्ञात करना है a टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा। इसे हमें सिद्ध करना है। तो दिया है हमें वायु इतना, सिद्ध करना है इतना। तो सबसे पहले समीकरण मान लेंगे इसे 1 ए 2। तो समीकरण 2 में n इक्वल टू सबसे पहले रखेंगे 1, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, जो कि समीकरण 1 की समान है। अतः यह n इक्वल टू 1 के लिए समीकरण 2 सत्य है। इसी प्रकार समीकरण 2 में n इक्वल टू 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त होगा cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण 4। जबकि वास्तविकता में हल करने पर हमें अगर a स्क्वायर का मान निकालना है तो सबसे पहले हमें दो अवयवों को गुणा करना पड़ेगा। तो अवयव a है, फर्स्ट है, ए सेकेंड है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेम, तो हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। अतः समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि n इक्वल टू 1 व 2 के लिए सेम मान प्राप्त होता है। अतः यह दोनों के लिए सत्य है। अब यदि n इक्वल टू n प्लस 1 के लिए देखते हैं तो a टू द पावर n प्लस 1 के लिए हो जाएगा a टू द पावर n इंटू a। तो a टू द पावर n का मान है इतना, a का मान है इतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राप्त होगा cos n प्लस 1 थीटा साइन n प्लस 1 थीटा माइनस साइन n प्लस 1 थीटा cos n प्लस 1 थीटा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह n व 2 के लिए तो सही है ही, साथ में n इक्वल टू n प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः यह सिद्ध हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सारणिक में क्वेश्चन। तो सारणिक में अगर क्वेश्चन दिया है कि यदि x y z विभिन्न हो और डेल इक्वल टू हो, जो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये गलत दिया है, इसे होना चाहिए सारणिक के अंदर x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। तो हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम इसे हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो तीसरा स्तंभ है उसमें 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 प्लस वाई क्यूब है, 1 प्लस जेड क्यूब है। तो इसे हम दो पार्ट में लिख देंगे। तो ए हो जाएगा टूट के इस तरह से, यदि यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इससे इस स्तंभ पंक्ति से x को बाहर निकाल देंगे, इससे y को, और इस पंक्ति से z को। तो ये हो जाएगा x y z कॉमन निकल जाएगा और सभी में बचेगा 1 1 1, यहाँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सारणिक और ये सारणिक ये दोनों कॉमन है। तो इन दो इसको कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब इस सारणिक को हम R1 के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, पर हमें प्राप्त होता है 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये पहले से है 1 वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। इसे हल करने पर हमें यह प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और इसी तरह जेड माइनस वाई भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस एक्स वाई जेड का ही मान संभव है जो कि वैलिड है। अतः हमें 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है। यही हमें सिद्ध करना था। सारणिक में ही सेकंड क्वेश्चन है, यदि यह एक सारणिक दिया है तो और हमें सिद्ध करना है इतना A11 कैपिटल A31 स्मॉल a12 कैपिटल
A32 स्मॉल A13 कैपिटल A33। तो हमें दोस्तों सबसे पहले A31 का सहखंड निकालना है। तो इसका सहखंड हो जाएगा M31 जो कि होता है -3501। इसका विस्तार करने पर हमें प्राप्त होगा -12। इसी तरह यदि A32 का सहखंड निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा -M32 जिसका मान हमें प्राप्त होगा 22। इसी तरह A33 का सहखंड निकालेंगे तो प्राप्त होगा M33 जिसका मान हमें प्राप्त होगा 18। चूँकि यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल A11 का मान 2, A12 का मान -3 और A13 का मान 5 और हम ज्ञात किए हैं M31 का मान -12, M32 का इक्वल टू 22 और M33 इक्वल टू 18। इसलिए हम अब मान रखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो अगर मान रखने पर सभी का मान रख देने पर हमें प्राप्त हो जाता है 0 जो कि हमें यही सिद्ध करना था। धन्यवाद दोस्तों हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई और टॉपिक के बारे में आपको अगर चाहिए कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।